अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। 2.5 एक्सरसाइज 7th मैथ की सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनको हमने सिंप्लीफाई करना है। ये पॉलिनोमियल दिए हुए हैं अलजबरा के सेंटेंस, तो इनको हमने सिंपल करके दिखाना है। तो इसमें देखें पहले 2x² है और ये ब्रैकेट में दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि हम मल्टीप्लाई करेंगे 2x² को इस सारे के साथ यहाँ तक। फिर -3y है, तो इसको भी आप जितनी ब्रैकेट है वहाँ तक मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ पर 2 है और इसमें यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है, तो 2 1 2 ही आ जाएगा। और x की डिग्री या इसकी x की पावर या x की ताकत 2 है, तो यहाँ पर 1 है, तो ये 2 और ये 1 मिलकर 3 बन जाएंगे। तो इस तरह से आप 2x3 इस सारे का यहाँ तक आप जवाब लिख दोगे। फिर ये माइनस का साइन ऐसे ही यहाँ पर आ गया और इस 2 को आप इसके कोफिशिएंट यानी कि 1 के साथ यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, तो 2 1 2 ही हुआ। और यहाँ पर x की 2 है, यहाँ पर y की 1 है, तो 1 जो है वो नहीं लिखते, तो लिहाजा आप ऐसे ही लिख दोगे। 2 ये आ गया मल्टीप्लाई होने से, x की 2 और y की 1 साथ आ गया हमारा इसका। ये माइनस का साइन ऐसे ही माइनस का साइन आ गया और 3 और यहाँ पर 1 है, तो 3 1 3 ही रहेगा, तो 3 आ गया। और y का यहाँ पर 1 है और y यहाँ पर है ही नहीं, इधर x है, तो x और y ये दोनों आपस में इकट्ठे होकर आ जाएंगे। इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। क्योंकि बाहर माइनस का साइन है, अंदर वाला साइन उल्टा करना पड़ेगा। यूं कहो कि आप ऐसे भी कह सकते हैं माइनस प्लस माइनस, ऐसे भी मल्टीप्लाई भी कर सकते हो साइन को। या वैसे ही जब बाहर माइनस का साइन हो अंदर वाला साइन चेंज कर दिया करें, तो प्लस की बजाय माइनस का साइन लिख दिया। 3 का 3 आ गया, 4 y1 और y1 y की डिग्री 2 बन जाएगी। यूँ देखें यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो ये 1 और ये 1 मिलकर आपस में 2 जमा होकर 2 दे देते हैं। तो यूँ ये मल्टीप्लाई हो गया, तो सिंप्लीफाई हो गया। अब अगर कोई सेम होता तो हम इकट्ठा करते, सेम नहीं है कोई भी, तो यही आंसर है। अब इसमें देखो ये 4x की 2 ऐसे ही रहना है, इस 10 ने यहाँ तक मल्टीप्लाई होना है, इस 5 ने यहाँ तक मल्टीप्लाई होना है, तो 10x आ जाएगा। 10 को 1x से मल्टीप्लाई करेंगे या 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 1 10 ही आया और x साथ आ गया, और 10 2 20, तो ये 20 आ गया। बाहर माइनस का साइन अंदर वाला साइन भी बदलना पड़ेगा। 5 को x से मल्टीप्लाई किया तो 5x आ गया, या 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 5 और 7x आ जाएगा। तो बाहर माइनस का साइन है, अंदर वाला साइन उल्टा कर दिया, 5 2 10, तो 10 आंसर आ गया। अब देखो सेम कौन से हैं, ये और ये दोनों सेम है, ये भी x वाला है, ये भी x वाला है, तो x वाले दोनों साथ साथ लिख लिए। बगैर x वाले ये दोनों हैं, तो ये भी साथ साथ लिख लिए। तो इसको तो ऐसे का ऐसे ही लिखेंगे, इसके साथ वाला कोई है ही नहीं स्क्वायर वाला। तो अब 10 में से 5 निकाल लेंगे तो 5 ही बचेंगे, क्योंकि डिफरेंट साइन है, माइनस करेंगे। ये प्लस का साइन है, ये माइनस का साइन है, डिफरेंट साइन हुए माइनस किया, तो 10 में से 5 निकाला, 5 आ गया। इधर से ये प्लस का है, ये भी प्लस का, सेम साइन है, प्लस करेंगे 20 और 10 30 बन जाएंगे। तो ये हमारे पास आंसर आ गया इसका सिंप्लीफाई होकर। अब देखें ये अकेली रकम है, ऐसी रहेगी, ये यहाँ तक मल्टीप्लाई होगा और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है। इसमें रकम स्टूडेंट ने गलत लिखवाई, ये रकम सही है, ऐसे रकम है ये। जिस स्टूडेंट ये सही रकम है, उसमें रकम की गलती थी लिखने में। तो देखें 2/3 x² ये ऐसे ही रहेगा, ये 2/3 इसको भी ऐसे ही लिखेंगे। इसको आप पहले बड़ी स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लें और इनको मल्टीप्लाई करें। इन दोनों को पहले आपने मल्टीप्लाई करना है, बाद में आप हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने ऐसा किया कि यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ कर ली, जो पहले ही ब्रैकेट होती है ना उसको स्क्वायर ब्रैकेट बना लिया करें। अगर पहले ही ब्रैकेट हो तो आप एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा लें। अब इस x को बाहर रखा और ये पूरा का पूरा ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज में किया है। तो इस x को हमने यहाँ पर लिख लिया है और ये पूरा का पूरा जो है वो इधर लाकर ब्रैकेट के अंदर लिख दिया है। अब -2 को बाहर लिखा है और ये फिर से पूरा का पूरा यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दिया और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब इधर से कुछ नहीं कर सकते, ऐसे ही रहेगा। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, ये 1 और 1 मिलकर 2 हो जाती हैं। तो x की पावर x को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x आएगा। यूँ समझो इस 2 को आपने इसके 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 1 2 आया, या यूँ कहोगे 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो 2x आ गया। और अब यहाँ पर 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो ये भी 2x आ गया। तो
माइनस का 2x, बाहर माइनस का साइन है, अंदर वाला साइन उल्टा कर देंगे, प्लस की बजाय माइनस का लिख देंगे और 2 2 जार 4 आ जाएगा। तो आप यूँ भी समझ ले सकते हो कि यहाँ पर इसका 1 है तो 2 1 जार 2 आया होगा इस तरह से। मतलब सेम तरह की जो चीज़ें होती हैं वो आपस में ज़रब खाती हैं, जो डिफरेंट हो वो साथ लिख दी जाती हैं। तो 2 1 जार 2 ही हुआ, तो x जो है ना वो डिफरेंट था वो साथ लिख दिया। तो इस तरह से ये मल्टीप्लाई हो गए। अब इधर से कुछ नहीं कर सकते, ये ऐसे ही रहेगा। इधर से हम कुछ कर सकते हैं, x का स्क्वायर ऐसे आ जाएगा, ये प्लस का 2x और माइनस का 2x एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि ये प्लस वाला है ये माइनस वाला है, डिफरेंट साइन है, इसलिए ये माइनस होंगे। जब माइनस होंगे तो 2x में से 2x निकाला तो 0 आया, तो उसे नहीं लिखते और माइनस का 4 लिख दिया। अब ये जो 2 है इसने ऊपर वालों के साथ मल्टीप्लाई होना, ये 3 जो है इसे इनके नीचे से ला जाना है साथ साथ। तो हमने ऐसा ही किया, 2 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो 2x स्क्वायर आ गया और नीचे 3 साथ लिख दिया। तो इसी तरह से 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8 आया और नीचे 3 साथ लिख दिया। तो यूँ हमारे पास ये वाला स्टेप बन गया। अब ये ऐसे ही है, तो इनके सबके नीचे देखें 3 3 आ रहा है। तो आप ऐसा करो कि ये जो x स्क्वायर वाले हैं वो सारे इकट्ठे कर लिए, सॉरी इसमें देखें अब ये 3 डिनोमिनेटर 3 डिनोमिनेटर 3 सारे 3 3 डिनोमिनेटर हैं, सेम तरह के हैं, तो आपने कॉमन ले लिया। तो एलसीएम लेना होता है डिनोमिनेटर का, तो एलसीएम लिया तो हमारे पास एलसीएम 3 आया, तो 3 हमने नीचे लिख लिया। अब जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं ना तो ऊपर वाली रकमें भी सेम की सेम ही आ जाती होती हैं। तो ये 2x स्क्वायर यहाँ पर आ गया, ये भी 2x स्क्वायर यहाँ पर आ गया, ये माइनस का 8 ऐसे आ गया। तो जब डिनोमिनेटर सबका सेम हो तो आप वही सेम एलसीएम में आता है और ऊपर वाली सेम की सेम रकमें ऊपर लिख ली जाती हैं। अब 2 और 2 मिलकर 4 बन गए, 4x स्क्वायर बन गया और माइनस का 8 साथ लिख दिया। तो इस तरह से हमने इसको इकट्ठा करके लिख लिया। अब आप ऐसा करो कि इन दोनों में से आपका 4 कॉमन आ सकता है, 4 में से भी और 8 में से भी। तो 4 कॉमन लेते हैं तो अंदर यहाँ पर x स्क्वायर बच जाता है और 8 को जब 4 पे डिवाइड करो तो आंसर 2 आ जाता है, तो लिहाजा यहाँ 2 बच गया 4 कॉमन लेने के बाद। तो अब ये रकम आप इधर साइड पे लिख दो बुक वाला आंसर बनाने के लिए, 4/3 यहाँ पे लिख दें। तो इस तरह से ये बुक वाला आंसर आपका आ गया। नेक्स्ट देखें, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 मल्टीप्लाई होगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 मल्टीप्लाई होगा, तो इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये इसी तरह मल्टीप्लाई हो गया, सॉरी वैसे का वैसे रहा, 3x से मल्टीप्लाई होगा 3x आ गया, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है ये वाला, तो अंदर वाला साइन उल्टा कर दिया, तो 4 प्लस की बजाय माइनस का लिख दिया, तो 3 4 जार 12, तो माइनस का 12 आ गया। अब 4 1 जार 4x स्क्वायर आ गया और बाहर प्लस का साइन है, अंदर वाला साइन नहीं बदलेंगे अब, और 4 2 जार 8 आ गया। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब आप सिंप्लीफाई कर दो, x स्क्वायर और ये x स्क्वायर वाली रकमें पास पास लिखनी और x वाली और कोई है ही नहीं, तो लिहाजा x वाली अकेली है वो अकेली रहेगी, बगैर x वाली, और ये भी बगैर x वाली, ये साथ साथ आ गई। अब 6 में 4 प्लस करना पड़ेगा, सेम साइन है इसलिए प्लस होंगे, तो 6 और 4 10 बन जाते हैं, 10 बन गए। और इधर से ये सेम है, अकेली है, अकेली की अकेली रहनी है, इनके डिफरेंट साइन है, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो माइनस वाला 12 है, प्लस वाला 8 है, तो डिफरेंट साइन को माइनस किया जाता है। तो 12 में से 8 निकाला 4 आया, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है 12, तो लिहाजा माइनस का साइन लगा दिया। यूँ सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें अब ये दो रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, इतना एक सेट बन रहा है हमारा और इतना एक सेट बन रहा है, ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम इनके सेट्स को अलग-अलग पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बाद में हम इकट्ठा कर लेंगे इनको। तो इस सेट को आपने स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लिया एक तो, और दूसरा आपने मल्टीप्लाई की शक्ल में लिख लिया। मतलब ये कि 4m इधर से पिक करके यहाँ लिखा और ये पूरी रकम आपकी ये ब्रैकेट के अंदर आ चुकी है, प्लस का 3 यहाँ पर लिखा और ये फिर से पूरी रकम आपकी ब्रैकेट के अंदर आई हुई है। तो इस तरह से इन्हें मल्टीप्लाई की शक्ल में लिख लिया। माइनस का साइन ऐसे आया, फिर से स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ की, ये 2m हमारे पास आ गया इधर से, और इस 2m को इन सब के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इन सब को हमने ब्रैकेट में लिख दिया। ये वाला इतना हिस्सा हमने यहाँ पर लिखा। अब माइनस का 3 यहाँ से पिक किया, माइनस का 3 ये लिखा हुआ मैंने माइनस का 3, और फिर से वही वाली ये सारी रकम जो है वो ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर ये लिख दी हुई है, ये ब्रैकेट है इसकी, तो ये ब्रैकेट के अंदर सारी रकम लिखी हुई है। ये स्मॉल ब्रैकेट है यानी कि ब्रेंथेसिस है, और ये स्क्वायर ब्रैकेट है ऊपर लगाई हुई। तो इस तरह से ये मैंने शो कर दिया हुआ है। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ये 4 है ये और इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो 4 और 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही आएगा, और m की डिग्री 1 है, 1 और ये 2 मिलकर 3 आ जाएंगे। इस तरह से ये 3 हो गया।
अब 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16 आया, m की डिग्री 1 और m की डिग्री ये भी 1 है, तो ये 1 और ये वाला मन मिलकर 2 बन गए। अब 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16 आया, m की डिग्री 1, m की डिग्री 1 ऐसे ही लिख दिया। अब इसको 3 को यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जार 3 ही आएगा और m का स्क्वायर 7 आ जाएगा। अब 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा और ये m अकेला ही है तो 7 आ जाएगा और 3 4 जार 12 आया। बस यहाँ तक ये फिनिश हो गई, हमारी स्क्वायर ब्रैकेट सारी मल्टीप्लाई हो गई है और हमने उसको ख़त्म कर दिया ब्रैकेट को। अब बाहर माइनस का साइन है, यहाँ पर आपको ब्रैकेट अभी लगानी पड़ेगी क्योंकि माइनस का साइन है। अगर प्लस का साइन होता तो ना लगाते, माइनस के साइन की वजह से ब्रैकेट हमें यूज़ करनी पड़ रही है। तो 2 2 जार 4 आया, m की 1 और m की 2 3 बन गई। अब 2 3 जार 6 आया, m की 1 और m की 1 ये वाली 2 मिल गए, 2 हो गए। तो 2 4 जार 8 आया, माइनस का साइन भी 7 आएगा, m की 1 ये 7 आ जाएगी। यहाँ तक पहुँच गए। अब इस माइनस के 3 को हमने मल्टीप्लाई करना है इस सारे के साथ यहाँ तक, तो माइनस का साइन तो ऐसे ही आएगा ना ये, और 3 2 जार 6 आ गया, m का स्क्वायर 7 आ गया। अब फिर इसको 3 को पहले बाहर माइनस का साइन है तो अंदर वाला ये साइन बदलना होगा, अंदर वाला साइन है ये बदल दिया, प्लस की बजाय माइनस का लिख दिया। और 3 3 जार 9, ये 9 आ गया, 7 m आ गया इसके ये वाला। फिर बाहर माइनस का साइन है तो ये माइनस वाला साइन बदलकर प्लस का बन गया और 3 4 जार 12, तो यहाँ पर ये 12 आया हुआ है, ये मैंने 12 लिखा हुआ। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्टेप देखो इसका। तो हमने अब ब्रैकेट के पास ये ओपन कर देनी है, अंदर इसको पहले इकट्ठा कर लेना फिर ओपन कर देंगे। यहाँ से देखो कि m की 3 और ये m की 2 और ये m की 2 सेम रकमें हैं, m की 3 वाली कोई भी नहीं है इधर अभी, तो m की 2 और m की 2 वाली सेम है, वो पास पास लिख ली। m वाली और ये भी m वाली है, m की डिग्री 1 वाली या m की ताकत 1 वाली m वाली ये साथ साथ लिख ली हैं। और इधर से प्लस का 12 है वो लिख दिया। माइनस का साइन ये वाला ऐसे ही आया और ये ब्रैकेट भी अभी मैंने ऐसे ही रहने दिया है, अंदर रकमों को इकट्ठा किया है। तो m की 3 आया, m की 2 और m की 2, एक m की 2 ये वाली है, एक m की 2 ये वाली है, तो ये मैंने लिख दी हुई हैं दोनों साथ साथ। अब बाकी m वाली है 8, ये वाली m वाली है और फिर ये भी m वाली है, तो इनको साथ साथ लिख दिया। अब ये प्लस का 12 ये साथ लिख दिया, तो सेम सेम रकमें अब साथ साथ लिखी हैं, दोनों तरफ ऐसा ही किया है। अब हम क्या करेंगे, इधर से देखो ये 4m3 ऐसे ही रहना है, तो इसके साथ तो कोई मिलता जुलता ही नहीं था, तो इसको ऐसे ही लिख लिया। अब ये प्लस का 16 है और ये प्लस का 3 है, डिफरेंट साइन है, माइनस करेंगे, 16 में से 3 निकाला तो 13 आया, क्योंकि माइनस वाला बड़ा तो उसका साइन लगा दिया। m2 तो दोनों के साथ है ना, वो तो साथ ही आएगा। अब इधर से देखो ये प्लस का 16, ये प्लस का माइनस का 12, डिफरेंट साइन है, माइनस कर लेंगे, तो 16 में से 12 निकाला तो 4 आया और जो जो m7 है वो लिख दिया, और इधर प्लस का 12 ऐसे ही रहा। यहाँ पर ये माइनस का साइन और ब्रैकेट अभी आपने रहने देनी है, m की 3 ऐसे ही रहा। अब देखें ये 6 है और ये भी 6 है, और 6 और 6 मिलकर ये प्लस का 6m स्क्वायर है, ये माइनस का 6m स्क्वायर है। ए दिस टू को फिनिश कर देंगे क्योंकि सेम सेम है, बराबर बराबर हैं और अपोजिट साइन वाले हैं, इसलिए इनको दोनों को अगर माइनस करते हो डिफरेंट साइन होने की वजह से माइनस करेंगे ना, तो आंसर 0 आ जाएगा, तो उसे नहीं लिखेंगे। अब ये 8 है और ये 9 है, साइन इनके सेम है, रकमें भी सेम की तरह की हैं, तो 8 और 9 मिलकर 17 बन जाते हैं। तो 17 और 7m लिख देंगे, और जो सेम साइन उनका है ना माइनस वाला वो लगा देंगे, और प्लस का 12 भी साथ लिख दिया। अब आप ये ब्रैकेट खोल सकते हो और कुछ नहीं करना, इधर से आप कुछ कर भी नहीं सकते, और इधर से ब्रैकेट बस ओपन कर दो, तो माइनस का साइन है अंदर वाले साइन बदल जाएंगे, प्लस का 17 और प्लस की 12 माइनस का 12 बन जाएगा। अब आप फिर से सेम सेम को पास पास करोगे, तो m की 3 है और ये भी m की 3 है, तो ये पास आ जाएंगे दोनों, तो m की 3 और ये -4m की 3 साथ साथ आ गए। इधर m का 2 है, इधर m का 2 है ही नहीं, वो अकेला ही रहना है। प्लस का 4m है, m ये वाला और m ये वाला, तो ये साथ साथ लिख दिया, प्लस का 4m और प्लस का 17m, प्लस का 12 ये वाला और माइनस का 12 ये साथ लिख दिया। अब आप 4 में से ये 4 निकालोगे, डिफरेंट साइन है, सेम तरह की रकमें हैं, एक दूसरे को 0 कर देंगी, नहीं लिखेंगे, तो माइनस का 13m स्क्वायर हम लिख देंगे, इधर से बचा हुआ है, और 4 और 17 कितने हो जाएंगे 21,
तो इनको आप 21m लिख दोगे। और ये भी डिफरेंट साइन है, सेम तरह की रकमें हैं, काट देंगे यहाँ से 0 हो जाएगा, फिनिश हो गया। इस तरह से ये हमारा आंसर आ गया है। अब देखें इसमें ये पैरेंथेसिस है, पैरेंथेसिस ब्रैकेट को पहले हल करते होते हैं। जो स्मॉल ब्रैकेट है ना उसे पैरेंथेसिस कहते हैं, और ये जो करली ब्रैकेट है जिसे आप करली ब्रैकेट बोलते हो असल में ये होती है ब्रेसेस, और ये जो होती है ना ये स्क्वायर ब्रैकेट होती है। तो लिहाजा आप पहले इसको हल करो, बाकी सारा कुछ इधर से आप सेम लिखते आओगे। और बाहर माइनस का साइन है और 2 2 4 आ जाएगा, और x साथ आ गया, बाहर माइनस का साइन है तो अंदर वाला साइन भी बदलना पड़ा, प्लस का साइन लिख दिया, और 2 3 6 और साथ y जो है वो 7 लिख दिया। तो यूँ हम यहाँ तक पहुँच के ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब देखो ये प्लस का 4x है, ये माइनस का 4x है, डिफरेंट साइन है, सेम तरह की रकमें हैं, एक दूसरे को 0 कर देंगी तो दोनों 0 हो गया, इसको नहीं लिखेंगे। और प्लस का 6y, जब इस बाहर माइनस का साइन है तो ब्रैकेट ओपन हो रही है ना, ये जो ब्रेसिस है ओपन हो रही है, तो बाहर माइनस का साइन अंदर वाला साइन उल्टा हुआ, या यूँ कहो कि माइनस प्लस माइनस हुआ, या अंदर वाला साइन उल्टा हुआ तो प्लस की बजाय हमने माइनस का साइन लिख दिया, तो 6y आ गया। अब 8y में से 6y निकालना होगा। 8 में से जब 6 निकालोगे, क्योंकि डिफरेंट साइन है, ये वाला प्लस का साइन है, यहाँ पर जो साइन है वो प्लस का है, तो 8 में से 6 निकाला तो वहाँ से 2 आया, और ये माइनस का साइन 7 आ गया, माइनस का 2y हमारा आंसर आ गया। अब 4x माइनस 2y का कुछ भी नहीं कर सकते, क्या यही हमारा आंसर है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हो तो कॉमन ले सकते हो 2, तो वो भी आपकी बुक में मेरे ख्याल में नहीं लिया हुआ, तो यहाँ पर 2x बच जाएगा, और इधर से ये 2 कॉमन है तो माइनस y बच जाएगा। तो इस तरह से आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हो। ये सॉल्व हो गया, सिंप्लीफाई हो गया। अब ये वाला है सवाल है, तो इसके ऊपर यहाँ पर विनक्यूलम बार दी हुई है, इसे बार भी कहते हैं, विनक्यूलम भी कहते हैं। तो विनक्यूलम को पहले हल करना है, तो इसके बाहर विनक्यूलम के बाहर माइनस का साइन है, तो इसलिए आप इस माइनस के साइन की वजह से विनक्यूलम को जब हटाओगे तो अंदर वाला साइन उल्टा कर दोगे, प्लस का कर दोगे, तो ये साइन उल्टा हो गया। अब ये ब्रैकेट सोल्व करनी है, बाकी सारा कुछ आपने ऐसे ही रहने देना है। तो इसको आपने ब्रेसेस को फिर से सोल्व करना है पहले, सॉरी ब्रेसेस नहीं है ये पैरेंथेसिस है, पैरेंथेसिस को पहले सोल्व करना है। तो 4 को इसके 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1z है ये वाला, तो 4 1 4 आ जाएगा, और z 7 आ गया। इस तरह से बाहर माइनस का साइन है, अंदर वाला साइन बदल दिया, माइनस की बजाय प्लस का लिख दिया, 4 3 12 आ गया, और 7x आ गया। बाहर माइनस का साइन है, ये वाला साइन फिर से उल्टा करोगे आप, ये वाला साइन उल्टा किया तो प्लस की बजाय माइनस का आ गया, और 4 2 8y। तो यूँ हमारे पास ये आंसर आ गया। और ये स्क्वायर ब्रैकेट सॉरी ब्रेसेस भी क्लोज कर दी, और स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज कर दी। पैरेंथेसिस हमारी ख़त्म हो चुकी है, यहाँ से स्मॉल ब्रैकेट ख़त्म हो गई है मल्टीप्लाई होने के बाद। अब यहाँ पर देखो आप इसके अंदर क्या कुछ कर सकते हो, ये 2y है और ये माइनस का 8y है, 2y और 8y एक जैसी हैं, यानी कि ये भी y वाला है, ये भी y वाला है, उनको पास पास लिख दिया। z वाला अकेला ही है और x वाला भी अकेला ही है, वो अकेले ही लिख दिया। अब ये डिफरेंट साइन वाले हैं ना, डिफरेंट साइन हैं, तो इस वजह से इनको माइनस करेंगे। ये माइनस का 8 है और प्लस का 2 है, 8 में से 2 निकाला 6 आया, और माइनस वाला बढ़ा तो उसका साइन लगा दिया, ये ऐसे ही रहेंगे। अब आपने ये ब्रैकेट ओपन करनी है, ब्रेसेस ओपन करनी है, तो ये 2 अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस माइनस के साइन को इस माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई भी करना है, तो माइनस और माइनस प्लस हो गए, और 2 6 12 हो गए, y 7 आ गया। इस माइनस के साइन की वजह से ये अंदर वाला साइन उल्टा हो जाएगा, माइनस की बजाय प्लस का हो जाएगा, और 2 4 8 z आ जाएगा। और इस माइनस के साइन की वजह से ये वाला भी उल्टा हो गया, तो प्लस की बजाय माइनस का लिख दिया, और 2 12 24 x आ गया। अब इसके अंदर जो कुछ आप हल कर सकते हो कर लो। ये 6y है और ये 12y है, दोनों मिलकर क्योंकि सेम साइन है प्लस करेंगे तो 18y आ जाएगा, और इधर से 8z ऐसे आया, -24x भी ऐसे आया। तो ये वाली स्क्वायर ब्रैकेट भी हमने फिनिश कर दी अब इसके अंदर हल करने के बाद। अब x वाला अकेला ही है, y वाला भी अकेला ही है, प्लस का 18, z वाला भी अकेला ही है, तो सारे अकेले अकेले हैं, तो इसलिए आप ये सारे अकेले अकेले हैं। ये माइनस का 24x और 8 ये साथ साथ आ जाएंगे x वाले, तो 24 में से 8 निकालो, डिफरेंट साइन है माइनस करें,
तो हमारे पास 16 आता है, तो 16x और माइनस का साइन बढ़ा तो माइनस का साइन लगा दिया, माइनस का 16x आंसर आ गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब ये सवाल देखें, इसमें ऐसा है कि यहाँ पर हमारे वेनक्यूलम बार लगी हुई है। तो अब आप ऐसा करो, पहले इसको रिमूव करो, इस बाहर माइनस का साइन अंदर वाला साइन बदल गया, प्लस का हो गया, ये रिमूव हो गई। बाकी सारा कुछ सेम का सेम ही लिखना और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इस माइनस के साइन की वजह से अंदर वाला साइन बदलना और बार को हटा देना है, वेनक्यूलम को हटा देना है। अब ये स्मॉलर ब्रैकेट हमारे ये है, पैरेंथेसिस ये है, तो इसको पहले हल करेंगे, बाहर माइनस का साइन अंदर वाले साइन बदल देंगे, अंदर वाले साइन बदल दिए, तो ये माइनस की बजाय प्लस का लिख दिया, ये प्लस की बजाय माइनस का लिख दिया, बाकी सारा का सारा सेम रहा। अब आप ऐसा करो कि सेम सेम को पास पास लिखो और हल कर लो। तो 2n, ये n है, ये भी n है और ये भी n है, तो n वाले सारे साथ साथ आ गए देखें। फिर ये m है, m वाला अकेला ये वो लिख दिया। ये प्लस का 2m² और माइनस का 2m² डिफरेंट साइन है, सेम तरह की रकमें हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, आंसर 0 दे देंगे, इसे नहीं लिखा। और प्लस का 6 और माइनस का 4 डिफरेंट तरह के रकमें थी, लिख दी साथ। 2 2 4 2 6 6n बन गए हमारे पास, माइनस का 4m ऐसे आ गया, 6 में से 4 निकाल दिया, डिफरेंट साइन है माइनस किया, बड़े का साइन लगा दिया, तो 6 में से 4 निकाला 2 आया और बड़ा प्लस वाला तो प्लस का साइन लगा दिया। अब आप ये वाली ब्रैकेट भी ओपन कर दोगे, बाहर माइनस के साइन है तो अंदर वाले सारे साइन उल्टे हो जाएंगे, ये माइनस का प्लस का हुआ, ये प्लस का माइनस का हुआ। सेम सेम को इकट्ठा करें, m और ये भी m वाली पास आ गई, ये n वाली है अकेली है, ये भी अकेली है। 8 और 4 सेम तरह के जो हैं वो इकट्ठे कर लिए, 8 और 4 12 और 6n - 2, यूँ हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे देखें कि हमारी ये रकमें दी हुई हैं, यहाँ पर इसमें स्मॉलर ब्रैकेट यूज़ की हुई है, ब्रेसेस यूज़ की हुई है, तो ये हमारी कर्ली ब्रैकेट है, यानी कि पैरेंथेसिस है, सॉरी पैरेंथेसिस ये है और ये ब्रेसेस है, तो ब्रेसेस हमारे यहाँ पे है। अब आप पहले पैरेंथेसिस को हल करोगे तो 2 अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 को मल्टीप्लाई किया x के साथ, या 2 को मल्टीप्लाई किया x का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 के साथ 2 1 ज़ा 2 आया, x 7 आ गया, और 2 को इसके y के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 1 ज़ा 2 आया और y 7 आ गया। फिर इस 2 को इस कोफिशिएंट के साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा और z 7 आ जाएगा। ब्रैकेट रिमूव हो गई, ये माइनस का 2 ऐसे लिख दिया और स्क्वायर ब्रैकेट और जो ब्रेसेस थी वो बंद कर दी। अब बाहर ब्रेसेस के माइनस का साइन है, अंदर वाले साइन सारे चेंज हो जाएंगे, तो ये माइनस का 2x आया, ये माइनस के बजाय प्लस का 2y आया, ये प्लस का 4z माइनस का 4z बन गया, ये माइनस का 2 प्लस का 2 बन गया। अब आप इनको जो ये देखें, यहाँ प्लस का 2 है और ये माइनस का 2x है, फिनिश हो जाएंगे, और इधर से ये वाला और ये ऐसे ही लिख दिया लाकर, और प्लस का 2 ऐसे लिख दिया, क्योंकि ये y वाला था, ये z वाला था, कुछ नहीं कर सकते थे, और ये a भी ऐसे आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसका आगे फर्दर कुछ नहीं हो सकता, सेम तरह की रकमें ही नहीं है, इसलिए कुछ नहीं कर सकते। अब ये देखो, इसमें यहाँ पर वेनक्यूलम बाहर आई हुई है, बाहर माइनस का साइन है, अंदर वाला साइन उल्टा कर दो, प्लस का साइन हो जाएगा, तो माइनस के बजाय प्लस का साइन लिख दिया। अब जिनको सेम है उनके इकट्ठा करते जाएं, तो 3 और ये वाली यहाँ तक आ गए, ये ब्रैकेट भी रिमूव कर दी, क्योंकि ये सिंपली ब्रैकेट थी अंदर, तो ये रिमूव हो गई, इसने कोई चेंज नहीं पैदा की। अब ये वैसे का वैसे आ गया। अब हमने ये किया कि इसमें x वाला था, ये x वाले थे, सेम पास पास कर लिए, ये प्लस का 3x है और ये माइनस का 3x है, y वाला अकेला ही है और प्लस का 2x है, वो भी साथ लिख दिया, और इधर से ऐसे ही रहा। अब ये 3 में से 3 निकल गया, 0 हो गया, ये ख़त्म हो गए, और प्लस का 2x बच गया, और इधर से माइनस का 4z हमारे पास है। जबकि अब माइनस का 2x ऐसे ही रहेगा, ये ब्रैकेट भी फिनिश कर देते हैं, बाहर माइनस का साइन है, अंदर वाले साइन बदल जाएंगे, ये प्लस माइनस की बजाय ये वाला साइन प्लस का हो गया, और ये रकमें हो गई। अब
सेम सेम को पास पास करो, माइनस का 3x ये, माइनस का 2x ये, और ये भी माइनस का 2x यहाँ साथ आया, प्लस का 5 बाहर निकाल देते हैं इधर, और ये यहाँ पर लिख देते हैं। अब देखें ये सारे सेम साइन वाले हैं, 2 2 4, 4 और 3 7, माइनस के 7x बचेंगे हमारे पास, क्योंकि ये सारे सेम साइन है तो इसलिए प्लस करने पड़ेंगे। और ये भी आ गया ऐसे, ये भी ऐसे ही आ गया। अब आप क्या कर सकते हो कि ब्रैकेट रिमूव कर सकते हो, बाहर माइनस का साइन है, ये माइनस और माइनस प्लस हो गए, और ये प्लस का साइन माइनस का हो गया, ये भी प्लस का साइन माइनस का हो गया, और ब्रैकेट रिमूव हो गई, साइन उल्टे हो गए। अब आप 3 और 7 को इकट्ठा करोगे, क्योंकि सेम साइन है, प्लस करेंगे तो ये 10 बन जाएंगे, ये आ गया और ये भी आ गया। तो यूँ हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बुक में आपके काफ़ी आंसर रॉन्ग है, उससे आप परेशान ना हों, आप लोगों ने रूल के मुताबिक चलते जाना है। तो बुक के मुताबिक आंसर नहीं भी आता तो खैर है, लेकिन आपका रूल बिल्कुल सही होना चाहिए। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।